नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ यूपी एलटी ग्रेड 2025। और अब इस एग्जाम का कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आखिरी समय जो है वो समय यहाँ पर आ चुका है, जिसके तहत अगर मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से बात करूँ तो एलटी ग्रेड 2025 बायोलॉजी के इस एग्जाम में 17 जनवरी को होने वाला जो आपका पेपर है, ये अब आपकी अंतिम आहुति है। ठीक है, कहते हैं ना कि हवन बहुत देर से जो है वो घर में चल रहा है, लेकिन अंत में जो एक पूर्ण आहुति जो देता है ना, वो जो दे देता है तो उसे पूरे हवन का फल जो है वो फल वहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यही अंतिम और पूर्ण आहुति जो है वो आहुति देने का समय अब आ चुका है। और इसी आहुति देने में लास्ट डे टिप्स के बारे में जो है वो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी इस वीडियो को बनाने की, है ना, कि मैम प्लीज अब एट लास्ट जो है वो एट लास्ट हमें बता दो कि सेफ स्कोर मैम कितना हो सकता है, कितने क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम में यहाँ पर क्या करें, अटेम्प्ट करें। और एट लास्ट अब मान के चलो तो हमारे पास 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो इन 2-3 दिनों में ऐसा जो है वो ऐसा क्या करें कि अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पाए। वैसे तो देखो, मैं आप लोगों को बहुत साफ और कटु शब्दों में बोलना चाहूंगी कि अब 2-3 दिनों में वैसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, पिछले 6 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, 2 महीने से, 3 महीने से काफी सारे बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इतना बड़ा, इतना लार्ज सिलेबस है ना कि अब कोई सोचे कि 2 दिन में कुछ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन उनके लिए जरूर कुछ हो सकता है जिन्होंने इतने लंबे समय से अपनी तैयारी को एक सही दिशा दी है, जिन्होंने एक लंबे समय से रिवीजन किया है। तो ये 2 दिन जो है ना, ये 2 दिन कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के सामने एक अंतिम रिवीजन के जो है वो रिवीजन के यहाँ पर दिन है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है वो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हमारी लास्ट डे टिप पे, है ना। एक एक पॉइंट पर जो है वो पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब लास्ट डे टिप्स की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इन टिप में देखो, मेरा सबसे पहला टिप है कि अब आप लोगों को कुछ और तो देखना ही नहीं है, कुछ नया जो है वो नया तो देखना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रैपिड फायर रिवीजन करना है। ठीक है, रैपिड फायर रिवीजन किसका करोगे, रैपिड फायर रिवीजन करोगे आप अपने नोट्स का, रैपिड फायर रिवीजन करोगे आप अपने क्वेश्चंस का। ठीक है, आपने बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार कर रखे हैं, एक बार अपने सभी चैप्टर के नोट्स जो है ना वो नोट्स अपने सामने से निकालना शुरू कर दो। उन्हें याद तो हम नहीं कर सकते, याद तो हमने कर लिया होगा, लेकिन एक बार जो रिवीजन होता है ना कि अच्छा ये एनिमल किंगडम, ये इसके फाइलम, अच्छा फाइलम के सब फाइलम की ये क्लासेस, ठीक है, जो भी चीजें हैं उन सबको जो है वो सबको एक बार अपनी आंखों के सामने से निकालना शुरू कर दो, क्योंकि ये एक तरीके से आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। आपने पढ़ तो सब कुछ रखा है, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ जो पढ़ रखा है ना, वो अगर एक बार वापस से जो है वापस से हम लोगों के दिमाग में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रैपिड फायर रिवीजन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम देने से पहले हमें चाहिए होती है वो होती है एक पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या चीज है? ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो इस समय जो आपको ये कहते हैं कि आपके से कुछ नहीं होगा, यार तूने ये नहीं पढ़ा, है ना, अरे यार ये तो पढ़ना चाहिए था तुझे, पता नहीं ये नहीं पढ़ता तो यार ये पढ़ लेता तो तेरे 2 नंबर और बन जाएंगे, तू एक काम कर 2 दिन बचे तू ये और पढ़ ले। क्यों नहीं पढ़ेंगे? ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। आप ये मान के चलो कि आप अपने आप में एक संपूर्ण प्राणी हो, और संपूर्ण प्राणी होने के साथ साथ आपने अपनी बहुत अच्छी तैयारी अभी की है। ठीक है, और कोई अगर इस समय मुझे ये कहने वाला मिल जाए कि नहीं तुमने सही नहीं किया, उसको अपनी नजरों से दूर हटा दो, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है ना जो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा अच्छा किया हुआ जो है ना उसमें भी हमें गुमराह कर देती है। तो जो लोग आपको नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हैं उनसे बिल्कुल दूर हट जाओ, बिल्कुल दूर हट जाओ, सुनो ही मत क्या कह रहा है कोई। अगले जो 3 से 4 दिन, 2 दिन जो भी हमारे पास है ना, सुनना ही नहीं है, कान बंद कर लो अपने। जो कोई भी कुछ भी कह रहा है सुनना ही नहीं है, कान जो है वो कान बिल्कुल क्या कर लो, बंद जो है वो बंद कर लो। तो पॉजिटिवली मोटिवेट रहना जो है वो हमें क्या है, बहुत जरूरी यहाँ पर है। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूं तो तीसरा जो है वो तीसरा है प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन किसकी? ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत बार न्यूज़पेपर में जब भी एग्जाम होता है खबर आती है कि बच्चा साल भर से तैयारी कर रहा है, 6 महीने से तैयारी कर रहा है, लेकिन टाइम पर अपने एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाया।
एग्जाम सेंटर पहुंचा तो घर से एडमिट कार्ड लेना भूल गया, एडमिट कार्ड लेने गया तो फोटोज ले जाना भूल गया, ठीक है, फोटो लेके गया तो कहीं ना कहीं आईडी प्रूफ की कॉपी ले जाना भूल गया, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखो। आपका सेंटर कितने डिस्टेंस पर आया है, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करके कि मैं इतनी देर में वहां पे पहुंच जाऊंगा और मैं उससे मेरा जो एग्जामिनेशन टाइम है कम से कम ये मान के चलो कि उससे आप 1-1.5-2 घंटे पहले अपने सेंटर पे होने चाहिए, उतना मार्जिन लेके चलना है। चाहे एक दिन पहले चले जाओ बेटा, कोई बात नहीं। अपना परमिशन लेटर, अपनी 2 फोटोग्राफ्स, अपना आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, आज ही रख लो अपने पास। आपका जो भी आपको ड्रेस कोड बता रखा है उस तरह का ड्रेस कोड आपको पहन के जो है वो पहन के जाना है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी चीज है प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन बेटर होनी चाहिए। हमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। चौथा, डोंट बी ए ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन एट दिस टाइम। देखो, एक तो मैंने बोला कि पॉजिटिव मोटिवेशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं बोल रही हूँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो गर्त में जाते हैं। मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, मुझे सब कुछ आता है। मैं बहुत बार क्लास में जो है वो क्लास में कुछ ऐसे बच्चों को यहाँ पर देखती हूँ जो नहीं ये हो ही नहीं सकता मैम, ये कैसे हो जाएगा, नहीं मैं बता रहा हूं ना मैम। हो सकता है बेटा, हो सकता है, मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, तीसरे से भी गलती हो सकती है, हम में से कोई भी भगवान नहीं है। तो डोंट बी अ ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, वो हमें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बनना है, ठीक है। अभी भी यही मान के चलो, हाँ मैंने तैयारी अच्छी करी है, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी मैं 2-3 दिनों में कोशिश कर रहा हूं मैं और अपने आप को बूस्ट कर सकूं, ठीक है। चलो, तो ये तीनों चीजें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज है घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे, मैम डर लग रहा है, मैम बहुत तेज डर लग रहा है, मैम एग्जाम आने वाला है, मैम सेंटर पे मैम 2 दिन ही बचे हैं, मैम दिल घबरा रहा है। अरे क्यों घबरा रहा है भाई, क्यों घबरा रहा है? बंजी जंपिंग थोड़ी ना करनी है तुम्हें 2000 मीटर की ऊंचाई से, है? क्यों घबरा रहा है? एग्जाम ही तो देने जाना है, एग्जाम के लिए तैयारी करिए ना। और तैयारी करने के साथ भी अगर होंगे तो 2 ही रास्ते होंगे, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, नहीं ना। अभी हमारे पास टीजीटी की भी वैकेंसी आ रही है, पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, लेकिन हम अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है। अब 100% दे रहे हैं, अब उसमें वैकेंसी भी इतनी, हमारी लड़कियां देखो 29 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो उसमें घबराना क्या है, 2 ही रास्ते, देखो जिंदगी के 2 रास्ते, तो होगा या नहीं होगा, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो घबराहट की कोई बात नहीं है, मेहनत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कोशिश की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोशिश का रिजल्ट क्या आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म आपने किया, फल की इच्छा उनके ऊपर छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। और अगर जो नहीं, अगर अभी कुछ नहीं होगा तो उन्होंने कुछ बहुत बेटर आपके लिए सोच रखा होगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि घबराहट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल कूल रखो, बिल्कुल कूल, ठीक है। कुछ नहीं आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बात हमारे पास ये है, अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, आप में से भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है। आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कितने प्रश्न जो हैं वो प्रश्न हम लोग क्या करें, अटेम्प्ट करें, ठीक है। मतलब कितने प्रश्न हमें अटेम्प्ट जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए। देखो बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्रश्न अटेम्प्ट करना इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो एग्जाम में क्या है मैम, हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो हम तुक्के तो नहीं लगा सकते। और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस गलत करिए हैं तो जो सही है उसके भी नंबर कट जाएं, वो भी हमारे लिए एक रिस्क है। तो रिस्क तो है, लेकिन कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें ये डिपेंड करता है बच्चे की नॉलेज पर। हो सकता है किसी की तैयारी बहुत अच्छी हो और वो 150 में से 130 क्वेश्चन में, 135 क्वेश्चन में डैम श्योर हो कि नहीं मैं बिल्कुल श्योर हूं मेरे सही है। हो सकता है किसी की एवरेज है, कोई बच्चा 150 में से 120 क्वेश्चन 110 ही कर पा रहा है, हो सकता है कोई 90 ही कर पा रहा है। तो देखो, अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना। अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी है।
ये सब डिपेंड करता है कि एट द मोमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी है। आगे बात समझ में? तो ये पहली बात तो नॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे एक सेफ स्कोर यहाँ पर पूछना चाहते हैं तो बेटा ये एग्जाम आज से जो है वो आज से 7 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब 7 साल पहले हुआ था, उस समय जो जनरल की कट ऑफ यहाँ पे आई थी वो 75 आई थी। अब आपके पास जो है वो आपके पास 150 नंबर का पेपर है, जिसमें से 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके पास किसके आएंगे, जीके जीएस के यहाँ पर आएंगे, और 120 क्वेश्चन जो है वो आपके पास बायोलॉजी के आएंगे, जिसमें से 60 बॉटनी और 60 जूलॉजी। मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई भी बच्चा जिसने एवरेज भी तैयारी कर रही है वो 30 में से 20 क्वेश्चन में तो डैम श्योर हो सकता है। जिसकी तैयारी बिल्कुल ही खराब है तो बात जो है वो बात क्या होगी, अलग होगी, लेकिन 30 में से 20 क्वेश्चन में तो वो डैम श्योर हो सकता है। और 120 क्वेश्चन की जब मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो बायोलॉजी तो आपका विषय है, बायोलॉजी तो आपका विषय है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप कम से कम 90 प्रश्नों के लिए तो श्योर हूं। ठीक है, 90 प्रश्नों के लिए तो मैं सेफ स्कोर आपका मान के चलती हूँ। अगर उसमें और किसी का कम हो जाए और इसमें भी और किसी का कम हो जाए, मैं सेफ स्कोर आपका मान के चलती हूँ 95 से 110। पिछली बार 75 था ना, 75 के अप्रॉक्स था ना सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी का। 7 साल है, कंपटीशन भी बढ़ा है, लोगों की नॉलेज भी बढ़ी है, अदर स्टेट के बच्चे भी आप लोगों के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं, काफी सारी चीजें हमारे सामने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर लेते हैं ना, इतने क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं इसमें गलत हो सकती हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि मुझे तो मेरे बच्चों के बारे में पता है, उसके अलावा भी लाखों बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, समहाउ मैं इसमें गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेफ स्कोर 95 से 110 के बीच में हो सकता है। अगर इतना आपने सही कर लिया ना, तो मेरे हिसाब से आपकी नैया पार लग सकती है। ठीक है, तो कोशिश करना इतना सही करने की, लेकिन इसको सही करने के चक्कर में गलत मत करना, गलत मत करना, क्योंकि ये कट ऑफ होती है, हाईएस्ट मार्क्स ये कट ऑफ मतलब लोएस्ट मार्क्स जो है वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, गलत मत करो, लेकिन पता चले कि 90 आ भी रहे हो तो वो 90 की जगह 80 हो जाए, 80 की जगह 70 हो जाए, ये नहीं करना हमको। ठीक है, चलो, तो आई होप कि एग्जामिनेशन से पहले ये मेरी कुछ बातें जो हैं वो बातें आप सब लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेंगी और आप लोगों को योगदान जो है वो योगदान करेगी। अब एट लास्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रही हूँ, कल 15 जनवरी है बच्चों, 15 जनवरी को मैम की आखिरी क्लास होने वाली है। आखिरी क्लास किसके लिए? एलटी ग्रेड के लिए। मेरी आखिरी क्लास नहीं होगी, मैं तो अभी आगे भी आपसे जुड़ती रहूंगी, लेकिन यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है उसकी मेरी आखिरी क्लास होने वाली है, और ये आखिरी क्लास एक महा मैराथन के रूप में होगी। याद रखिएगा, आखिरी क्लास महा मैराथन के रूप में होगी, जो आपके 4 घंटे चलने वाली है। कितने घंटे? 4 घंटे लगातार नॉन स्टॉप आपकी ये क्लास जो है वो क्लास होने वाली है, और इस 4 घंटे में मैं आपका कंप्लीट कोर्स जो है वो रिवाइज कराने वाली हूँ। कंप्लीट कोर्स का रिवीजन आपको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मिलेगा। क्लास का टाइमिंग जो है वो टाइमिंग क्या है, नोट कर लो सभी बच्चे, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, और आने वाले 4 से 5 घंटों तक हमारी क्लास चलेगी, जब तक हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते। तो कल अपने आप को फ्री रखना है। मेरा आखिरी सेशन जो मैंने वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था मैं 7 मॉक टेस्ट कराऊंगी, और उसी के साथ साथ मैं आपको एक महा मैराथन कराऊंगी। ये मैराथन ऐप और यूट्यूब सभी के बच्चों के लिए लाइव रहेगी। ठीक है, तो कल मेरी इस आखिरी क्लास में आप लोगों को जरूर आना है। ठीक है, साथ ही साथ अपने उन सभी साथियों तक भी इस सेशन को शेयर करना है जो आपके आने वाले इस एग्जाम को देने वाले हैं 17 जनवरी 2026 को। ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बात यहीं तक खत्म नहीं है। फरवरी में टीजीटी की वैकेंसी जो है वो वैकेंसी यहाँ पर क्या होने वाली है, आने जो है वो आने वाली है, और फरवरी में जो हमारे पास यूपी टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसी वैकेंसी को लेकर तैयारी मैंने अभी से शुरू कर दी है आप लोगों के लिए, क्योंकि 100% वैकेंसी आएगी बच्चों,
100% वैकेंसी जो है वैकेंसी आएगी। तो यूपी टीजीटी बायोलॉजी का जो बैच है स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा 2000 रुपए का और प्राइम में आपको मिलेगा 2400 रुपए का बायोलॉजी का, जिसकी क्लासेस 20 जनवरी से शुरू होने वाली है। तो वो सभी बच्चे जो एलटी ग्रेड में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अब मुझे इस साल एनी हाउ शिक्षक बनना है, मेरा सपना है, मेरी जिद है शिक्षक बनने की, तो टीजीटी की तैयारी करने के लिए हमारे पास बहुत समय है। जब एंड मोमेंट पे हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ पाते, लेकिन इस बैच में आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में जाके पढ़ोगे और निर्धारित समय में बहुत ही शानदार तरीके से ये कोर्स मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराऊंगी विद एमसीक्यूज। इस बैच में आपको 10 लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। हमारे यूपी टीजीटी का रिकॉर्डेड बैच जो है वो भी आपको इसमें फ्री मिलेगा। तो गो फॉर इट वेरी फास्ट। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैंने बहुत मेहनत आपके साथ की है, आपने बहुत मेहनत मेरे साथ की है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सफल हों, पूरे दिल से जो है वो दिल से मैं ये चाहती हूँ। और बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोग सफल होंगे, ये भी मेरा मानना है। सब तो नहीं हो सकते ना, देखो सच्चाई तो यही है, सब तो नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे सफल होंगे, मेरा ये मानना है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और उसी के साथ साथ उससे पहले कल मिलते हैं हम मैराथन में और देखते हैं हमारा संपूर्ण रिवीजन उसमें कितना अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन उससे भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि उसको अच्छे से फिर रिवाइज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।